Hi, my name is Parmar Deepesh. You are watching Parmar Deepesh English Literature and Grammar channel. Today we will learn about parts of speech. हिंदी में इसको शब्द भेद कहा जाता है। एक वाक्य में हर एक वर्ड का या हर एक शब्द का अलग अलग काम रहता है, उसे शब्द भेद कहा जाता है। अभी इसको समझते हैं। फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस आर मेड ऑफ वर्ड्स। तो ये तीन चीज़ें वो शब्दों से बनी होती है। ये पिछले वीडियो में हमने देख लिया है कि फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस आर मेड ऑफ वर्ड्स, तो शब्दों से बनी होती है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन द सेंटेंस वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। यानी एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स है, उनका काम है, वो उसका यूज है, वो अलग अलग रहता है। उसके अनुसार वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होते हैं। और इंग्लिश में स्पेशली कितने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 भागों में इंग्लिश के अंदर डिवाइड होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। विनीत एंड हिज फ्रेंड्स आर throwing white stones into the well. विनीत एंड हिज फ्रेंड्स आर throwing white stones into the well. तो विनीत और उसके दोस्त हैं, वो सफ़ेद पत्थरों को कुएं में फेंक रहे हैं। इसका हिंदी ऐसा होता है। अभी इस सेंटेंस के अंदर हर एक शब्द का काम है, वो कैसा है, अलग अलग है। ये डेफिनेशन के अनुसार इसको देखते हैं। सपोज विनीत है, वो नाउन है, ये है कंजक्शन है। हीज है, वो प्रोनाउन है। ये थ्रोइंग है, वो वर्ब है। व्हाइट स्टोन्स एडजेक्टिव है। इनटू है, वो प्रीपोजिशन है। द वेल है, वो नाउन है। तो ये जैसे मैंने पहचाने, वैसे ये वीडियो देखने के बाद आप भी पहचान सकोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। एक सेंटेंस के अंदर कैसे इसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अभी ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज नाउन, सेकंड वन इज प्रोनाउन, थर्ड वन इज एडजेक्टिव, फोर्थ वन इज वर्ब, फिफ्थ वन इज एडवर्ब, सिक्स्थ वन इज प्रीपोजिशन, सेवंथ वन इज कंजक्शन, एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है हिंदी में, वो देख लेते हैं। इसको नाम या फिर संज्ञा कहा जाता है। इसको सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। इसको विशेषण, इसको क्रिया, इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको पूर्वसर्ग, कंजक्शन को संयोजक कहा जाता है। और लास्ट वन, इसको विस्मयाबोधक कहते हैं। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। इनके हिंदी में नाम ये है। नाउन यूज्ड एट द पर्सन, प्लेस और थिंग। तो 3 चीज़ों के लिए यूज होता है। एक तो हो गया पर्सन, दूसरा प्लेस
तीसरा थिंग, ये पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी जगह और थिंग यानी चीज़ वस्तु कुछ भी। तो ये तीनों के लिए ये यूज़ होता है। अभी एग्जाम्पल से देखते हैं पर्सन के लिए, जैसे झलक इज ए स्टूडेंट। यहाँ देखो झलक है वो क्या है, पर्सन है। झलक इज ए स्टूडेंट, तो ये पर्सन के लिए यूज हो रहा है। सपोज दिया इज माई नीस, तो दिया है वो मेरी बांजी है। तो ये क्या हो रहा है, दिया है वो क्या है कि पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो ये भी एक नाउन है। वैसे दुनिया का कोई भी पर्सन है उसके नाम के लिए ये यूज होगा तो उसे नाउन कहलाता है। हिम्मतनगर इज ए स्मॉल टाउन, तो हिम्मतनगर है वो छोटा शहर है, तो हिम्मतनगर क्या हो गया कि प्लेस हो गई। सपोज मैं लिखता हूं इंडिया इज माई कंट्री, भारत मेरा देश है, तो इंडिया क्या है, तो ये प्लेस हो गया। तो प्लेस के लिए यूज हो रहा है, ये भी प्लेस के लिए यूज हुआ। अभी थिंग के लिए देखते हैं, ये क्या है कि मार्कर है, तो दिस इज ए मार्कर, तो ये चीज है, तो ये चीज के लिए यूज हुआ। और देखते हैं कि ये क्या है, दिस इज ए वॉच, दिस इज ए वॉच, तो ये चीज हो गई। तो ये एग्जांपल्स हो गए पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके अलावा भी नाउन है वो यूज होता है। टफी इज ए पेट डॉग, तो टफी एक पालतू कुत्ता है, तो यहाँ टफी है कुत्ते का नाम है, ये एनिमल है। तो एनिमल्स के लिए भी क्या होता है कि नाउन का यूज होता है। सपोज इंसेक्ट, तो बटरफ्लाई इज ए ब्यूटीफुल इंसेक्ट, बटरफ्लाई कैसा है, सुंदर इंसेक्ट है, तो बटरफ्लाई भी क्या हुआ, एक नाउन हुआ। ये एनिमल के लिए, इंसेक्ट के लिए, समटाइम क्वालिटी के लिए भी यूज होता है। सपोज आप लिखते हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इसे हिंदी में ऐसा कहा जाएगा। तो ये ऑनेस्टी हुआ, ये क्वालिटी है, तो उसके लिए भी यूज होता है, तो वो नाउन है। अभी कंडीशन के लिए भी बोल सकते हो, कंडीशन के लिए भी बोल सकते हैं। सपोज इलनेस ruins your concentration, बीमारी आपका ध्यान बर्बाद कर सकती है, भटका सकती है। तो इलनेस है वो क्या है, कंडीशन है, और इसे नाउन भी कहा जाएगा। ये एग्जाम्पल से नाउन के, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं प्रोनाउन। नाउन की जगह पर जो यूज होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है इंस्टेड ऑफ नाउन। एग्जाम्पल से देखते हैं। जल्दी इज माई डॉटर
शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। जल्दी इज माई डॉटर, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। जल्दी मेरी बेटी है और वह ब्यूटीफुल लड़की है या फिर सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर जल्दी देख रहे हैं वो क्या है कि नाउन है, और जल्दी की जगह या फिर नाउन की जगह जो यूज हुआ है वो प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, मिट्ठू इज ए पैरट। इट हैज ए रेड बिक। मिट्ठू इज ए पैरट। मिट्ठू एक तोता है और उसकी लाल चोंच है। तो मिट्ठू क्या है, नाउन है, और इट ये प्रोनाउन है। और एक देखते हैं कि रमन भाई इज ए फार्मर। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो रमन भाई इज ए फार्मर, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। रमन भाई क्या है कि नाउन है, और यहाँ ही है वो प्रोनाउन है। इन एग्जाम्पल से हम प्रोनाउन क्या है वो समझ सकते हैं कि नाउन की जगह पर यूज हुआ है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। सपोज ह्यूमन बीइंग में मेल है तो हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। फीमेल है तो उसके लिए सी यूज करते हैं। यदि एनिमल है, यदि बर्ड है, यदि इंसेक्ट है, या फिर नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तु है, तो इनके लिए क्या यूज होता है, इट यूज होता है। तो इसका यूज करके हम रिपीटेशन को टाल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन है, जब प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है कि एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन और क्वालिफाई बोथ। अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन और क्वालिफाई बोथ। तो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ बढ़ाता है, या फिर क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लो, सीता इज ए क्लेवर गर्ल। सीता होनहार लड़की है। तो सीता की विशेषता क्या है, क्लेवर यानी होनहार। सीता क्या है तो कि नाउन है, और उसमें कुछ बढ़ा रहा है यानी क्वालिफाई, विशेषता बताना सीता की, तो वो हो गया एडजेक्टिव। यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। महर्षि कैन ड्रिंक हाफ बॉटल ऑफ वाटर। महर्षि पानी की आधी बोतल पी सकता है। तो ये महर्षि की विशेषता क्या है कि हाफ बॉटल ऑफ वाटर, तो पानी की आधी बोतल पीना उसकी विशेषता है। तो ये महर्षि है वो क्या है, ये नाउन है, और ये हाफ है वो एडजेक्टिव है। ये महर्षि की या फिर नाउन की विशेषता बता रहा है, हाफ बोतल पर्टिकुलर ये चीज, तो उसे एडजेक्टिव बोला जाता है। He wears white shirt, तो वो
वाइट शर्ट पहनता है तो उसकी विशेषता क्या है कि वाइट शर्ट। ही यानी प्रोनाउन, प्रोनाउन की या फिर नाउन या प्रोनाउन, आपने जैसे ऊपर देखा है डेफिनेशन में, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो यहाँ पर बता रहा है वाइट शर्ट, तो ये वाली विशेषता हो गई इसकी, तो ये एडजेक्टिव हो गया, वाइट है वो। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव 10 पेन्स, मेरे पास 10 पेन है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है, ये प्रोनाउन है और ये इसकी विशेषता है। प्रोनाउन की विशेषता क्या है? 10 पेन्स, यानी ये हो गया एडजेक्टिव। यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है या फिर मीनिंग में कुछ बढ़ाता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा कि कैसे ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। वर्ब यानी क्रिया, डेपिक्ट्स एक्शन और कंडीशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन और डूअर, यानी नाउन, प्रोनाउन और डूअर की स्थिति क्या है और वो क्या कर रहे हैं वो बताता है वर्ब। क्रिया यानी कुछ करना, कुछ काम करना, या फिर हमारी कंडीशन या स्थिति हमारी। जब हम अपनी माँ के कोख में होते हैं तब से हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सपोज किक करना, मूवमेंट करना, खाना, वो क्रिया कहलाता है। उसके बाद में जन्म लेना, या फिर हमारी माँ हमें जन्म देती है तो वो भी एक क्रिया है। उसके बाद अभी की बात करें, डेली लाइफ में हम क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, हाथ धोते हैं, नहाते हैं, ये सब की सब क्रिया है। चलना फिरना, या फिर शाम को या फिर रात को सो जाते हैं तब भी हम क्या करते हैं? ड्रीम्स देखते हैं, या फिर इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, मूवमेंट करते हैं नींद में, वो भी एक क्रिया है। तो उसे क्रिया कहा जाता है। पूरे दिन हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं? तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरी क्रिया हो गई, या फिर इसे वर्ब बोल सकते हो। ये हो गई मेरी एक्शन। अभी मेरी एक्शन है वो टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। यू आर वॉचिंग ए वीडियो, आप वीडियो देख रहे हैं। तो वॉचिंग यानी देखना, ये आपकी एक्शन है, आपका काम है, तो वॉचिंग हो गया वर्ब। आई एट ए वड़ा पाव यस्टरडे, मैंने कल वड़ा पाव खाया था। तो ये खाना है जो, वो क्या है? वर्ब है। तो ये हो गया वर्ब, यानी ये कल की एक्शन है, कल का काम है, तो ये वर्ब हो गया। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी है वो सूर्य के आजू बाजू घूमती है। तो मूव्स है, ये क्या वर्ब है, ये इसकी एक्शन है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये वर्ब हो गया। एडवर्ब, हिंदी में इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है? क्रिया में कुछ बढ़ाता है ये। एडवर्ब क्या करता है? मॉडिफाई वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? मॉडिफाई वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो वर्ब में कुछ बढ़ाता है, या फिर एडजेक्टिव में कुछ बढ़ाता है, या फिर कोई और एडवर्ब है उसमें भी कुछ बढ़ा सकता है, तो उसे एडवर्ब कहा जा सकता है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि एडवर्ब क्या है। बर्ड्स आर फ्लाइंग
स्लोली, बर्ड्स आर फ्लाइंग स्लोली, तो बर्ड्स धीरे धीरे उड़ रहे हैं। तो यहाँ फ्लाइंग क्या है, वर्ब है, उड़ना क्या है, क्रिया है, वर्ब, स्लोली ये एडवर्ब है। हमने देखा मॉडिफाई वर्ब, तो ये देख लीजिए फ्लाइंग स्लोली यानी यहाँ वर्ब है उसमें मॉडिफाई हुआ, यानी ये जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, तो धीरे धीरे हो रही है, तो ये वाला क्या है, तो ये एडवर्ब है, स्लोली है वो। आई ड्राइव ए कार फास्ट, ये एग्जाम्पल देख लीजिए, आई ड्राइव ए कार फास्ट, तो ड्राइव यानी ये वर्ब हो गया, इसमें क्या मॉडिफाई हो रहा है, फास्ट, मेरी क्रिया है वो फास्ट हो रही है, यानी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, फास्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी क्रिया है वो मॉडिफाई हो रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई कैन राइट क्विकली, आई कैन राइट क्विकली, मैं जल्दी जल्दी लिख सकता हूं, तो राइट क्या है, तो ये वर्ब है, और ये क्या है, जल्दी जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी यानी कि एडवर्ब, ये वर्ब में मॉडिफाई हो रहा है या फिर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसे एडवर्ब कहते हैं। ब्रिजेश स्पीक्स लाउडली, तो ब्रिजेश जोर से बोलता है, तो ये लाउडली है वो क्या है, एडवर्ब है, जोर से बोलना, बोलना क्या है, तो वर्ब है, क्रिया, लेकिन ये लाउडली क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ब्रिजेश स्पीक्स लाउडली में लाउडली है वो एडवर्ब है। ठीक है, ये एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि वर्ब कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है, कैसे मॉडिफाई करता है वर्ब को। प्रीपोजिशन, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रीपोजिशन, किसी शब्द के आगे ये शब्द आएगा तो ये प्रीपोजिशन कहलाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं, यूज्ड विथ नाउन और प्रोनाउन, तो नाउन और प्रोनाउन के साथ में यूज होगा, एंड एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विथ द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, तो दूसरे जो वर्ड्स होंगे उस सेंटेंस के अंदर उसके साथ ये रिलेशन दिखाएगा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, द काउ इज अंडर द ट्री, द काउ इज अंडर द ट्री, तो गाय है वो पेड़ के नीचे है, तो यहां पर देख रहे हैं ये नाउन है, ये नाउन के आगे या फिर नाउन के साथ में यूज हुआ है, और ये द काऊ के साथ इसका रिलेशन, पेड़ का जो रिलेशन है वो दिखा रहा है, यानी अंडर नहीं होता तो इन दोनों का रिलेशन है वो नहीं देख पाते। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, माय डस्टर इज ऑन द टेबल, माय डस्टर इज ऑन द टेबल, तो मेरा डस्टर टेबल के ऊपर पड़ा है, तो यहाँ पर टेबल है वो नाउन, नाउन के साथ में ये यूज हुआ है, ये प्रीपोजिशन है, और ये नाउन और प्रोनाउन के आगे आता है, और ये सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स का क्या कर रहा है, रिलेशन दिखा रहा है इसके साथ में, तो ये माय डस्टर और द टेबल का रिलेशन ऑन दिखा रहा है, तो इसे प्रीपोजिशन कहा जाएगा। वी लिव इन गुजरात, वी लिव इन गुजरात, हम गुजरात में रहते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए इन, ये नाउन है,
ये नाउन के आगे ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये हमारा रिलेशन गुजरात के साथ में बता रहा है। तो नाउन के साथ यूज होता है और अदर वर्ड्स के साथ ये क्या करता है कि इसका रिलेशन दिखाता है, तो इसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। कंजक्शन दो वर्ड्स को जोड़ता है, जैसे टेबल एंड चेयर, तो ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, तो ये इन दोनों को जोड़ रहा है, वो क्या है, कंजक्शन। अभी फ्रेजिस को जोड़ता है, जैसे द क्रोकोडाइल लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। द क्रोकोडाइल लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड, तो जो मगरमच्छ होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। तो यहाँ पर इन वाटर फ्रेज है एक, ये ऑन लैंड दूसरा फ्रेज है, ये एंड है वो कंजक्शन है, ठीक है। अभी दो क्लोजिस को, दिस इज द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बॉर्न। एक क्लोजिस देख लीजिए, दिस इज द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बॉर्न, ये वही हॉस्पिटल है जहां पर मेरा जन्म हुआ था। तो वेयर है वो क्या है, कंजक्शन है, और ये एक क्लोज है, ये दूसरा क्लोज है, यानी क्लोजिस को जोड़ता है। फिर सेंटेंसेस, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, दो ही इज थिन ही इज पावरफुल, वो पतला होने के बावजूद ताकतवर है। तो दो है वो क्या है, कि कंजक्शन है, और ये एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस। तो आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि कंजक्शन किसे कहते हैं। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, कुछ देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, तब क्या होता है, ये वाली फीलिंग्स या फिर इमोशन आते हैं, तब हम यूज़ करते हैं ये वाला जो इंटरजेक्शन है। जब कोई एक्सीडेंटली हमें मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं, ओह इट्स यू। जब कोई एक्सपायर हो जाता है तब हम क्या करते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं, तब ये वाला यूज होता है, एलास 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 ही इज नो मोर। एलास ये दुख प्रकट करने के लिए होता है, ही इज नो मोर मतलब कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसके लिए एलास यूज होता है। हैप्पीनेस के लिए हम ए यूज करेंगे, हिप हिप हुर्रे, वी आर विनिंग द मैच, हम मैच जीत रहे हैं, तो ये हो गया खुशी के लिए। इन एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि इंटरजेक्शन किसे कहा जाता है, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।